नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शनल बेनिफिक्स और मेलेफिक प्लैनेट्स इन अ चार्ट। सी, त्रिकोण लॉर्ड्स ऑलवेज गिव बेनिफिक रिजल्ट्स रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द लॉर्ड्स, यानी कि लगन, पंचम और नवम, इन घरों को हम लोग त्रिकोण बोलते हैं। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से इन घरों के स्वामी यानी कि लग्नेश, पंचमेश और नवमेश ये हमेशा बेनिफिक रिजल्ट्स देंगे, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो। अब जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ देखें तो मेष राशि लगन में है, जिसके स्वामी हो गए मंगल। मंगल जो है वो एक पाप ग्रह है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ओनरशिप ऑफ अ त्रिकोणा ये शुभ फल देगा, भले ही वो कुंडली में कहीं भी बैठा हो। इसी प्रकार पंचमेश का स्वामी यहाँ पे हैं सूर्य, जो कि एक क्रूर ग्रह माने गए हैं शास्त्रों के अनुसार। वो भी यहाँ पे शुभ फल देंगे। और गुरु, जो कि एक शुभ ग्रह हैं, वो तो शुभ फल देंगे ही। इसी वजह से हम लोग त्रिकोण के स्वामियों को ज्योतिष में योग कारक ग्रह मानते हैं और ये हमेशा शुभ फल देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे केंद्रास की। केंद्रास यानी कि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और टेंथ हाउस। Benefic planets as Kendra lords give malefic results, and malefic planets as Kendra lords give good results। यानी कि अगर किसी केंद्रा का स्वामी पाप या क्रूर ग्रह हो तो वो शुभ फल देगा, और अगर कोई शुभ ग्रह हो तो वो मेलेफिक रिजल्ट देगा। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो सप्तमेश का स्वामी यहाँ पे शुक्र है, यानी कि वीनस। वीनस जो बाय नेचर एक बेनिफिक प्लैनेट है, वो यहाँ पे केंद्र लॉर्ड बनने की वजह से मेलेफिक रिजल्ट देगा। और इसी प्रकार अगर हम देखें, टेंथ लॉर्ड यहाँ पे शनि है, सैटर्न। तो सैटर्न ड्यू टू ओनरशिप ऑफ आ केंद्रा, यानी कि दशम का स्वामी होने की वजह से जो शनि है वो एक शुभ ग्रह बन गया है और यहाँ पे इस केस के अंदर शुभ रिजल्ट देगा। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, तीसरे, छठे और 11वें यानी कि थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस, इनके स्वामी जो हैं वो मेलेफिक्स माने गए हैं और हमेशा बैड रिजल्ट्स देते हैं। लघु पराशरी में कहा गया है कि ये तीसरा घर जो है वो काम का कहा गया है, और छठे घर को क्रोध का घर कहा गया है, और 11वें घर को लोभ स्थान बोला गया है। इस वजह से इनके स्वामियों को मेलेफिक बोला जाता है। तो लॉर्ड्स ऑफ दीज हाउसेज यानी कि लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस एंड 11th हाउस, दे आर कंसिडर्ड एज मेलेफिक प्लैनेट्स। अब जैसे इस केस में अगर आप देखेंगे तो तीसरे का स्वामी बुध और छठे का स्वामी भी बुध है यहाँ पे, और 11वें का स्वामी इस केस में है शनि। ये जो प्लैनेट्स हैं ये बाय नेचर मेलेफिक्स हो गए और बैड रिजल्ट्स देंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो घर बचते हैं, यानी कि
सेकंड हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इन घरों के स्वामियों को न्यूट्रल माना गया है, यानी कि ये न्यूट्रल हैं। सेकंड लॉर्ड, 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड, ये अपनी सेकंड ओनरशिप यानी कि और जिस घर से संबंध रखते हैं उसको देख के हम लोग इनका जनरली रिजल्ट देखते हैं। जैसे कि अगर इस केस में अगर हम लोग देखें तो 12th लॉर्ड यहाँ पे अगर आप देखें तो वो गुरु हैं, जुपिटर, जो कि 9th हाउस के ओनर भी हैं। यानी कि 9th हाउस जो योग कारक घर हो गया, जिसकी वजह से जुपिटर एक शुभ ग्रह है, और 12th हाउस जो कि न्यूट्रल हाउस है, उसकी ओनरशिप है। इसी वजह से जुपिटर को इस कुंडली के लिए हम लोग शुभ ग्रह मानेंगे। अगर अब हम लोग बात करते हैं सेकंड हाउस की, यहाँ देखिए आप, जो सेकंड हाउस है इसकी ओनरशिप है वीनस के पास। दूसरी ओनरशिप वीनस की है 7th हाउस की, जो कि एक केंद्र है। एज अ केंद्र लॉर्ड वीनस जो हैं वो एक मैलेफिक बन गए हैं, और यहाँ पे सेकंड हाउस जो कि एक न्यूट्रल घर है उसकी लॉर्डशिप भी उनके पास है। इस वजह से वीनस जो है वो मैलेफिक रिजल्ट्स देंगे उस कुंडली के लिए। वैसे 7वां घर और दूसरा घर ज्योतिष में मारक स्थान भी माने गए हैं, इसलिए मेष लगन वालों के लिए शुक्र एक मारक ग्रह बन जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मंगल की, जो कि 8th लॉर्ड है यहाँ पे। अब अगर आप मंगल देखते हैं तो वो 8th हाउस और लगन के स्वामी हैं। 8th हाउस मीन्स न्यूट्रल और लग्नेश मीन्स शुभ। इस वजह से जो मंगल हैं वो इस कुंडली के लिए शुभ फलदायक हैं। हम लोग अपने अगले वीडियोस में हर लग्न के लिए कौन से प्लैनेट्स शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं इसको इंडिपेंडेंटली देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे मेष लगन लिया है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वृषभ लगन और उसके अंदर जो शुभ है और अशुभ ग्रह हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।